जय श्री राधे कृष्णा साथी। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथ ही आज की वीडियो को झटके आज हम जानेंगे क्या मिट्टी चमका सकती है आपकी किस्मत। एक महा चमत्कारी उपाय लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मिट्टी की, क्योंकि मंगल का वर्ष है, क्योंकि मिट्टी माता लक्ष्मी को प्रिय है, क्योंकि मंगल को उच्च का करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो मिट्टी के बर्तनों का क्या उपाय करें? आपको बहुत सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि छोटा लिफाफा बड़ा विस्फोट, यानी बड़े बड़े काम बना सकता है। कहा जाता है जब मंगल उच्च का हो जाता है तो आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो आपके घर में धन की आवक बढ़ती है, धन की बरकत होती है, धन से सुख और समृद्धि आती है। फालतू की चीजों में धन वेस्ट नहीं होता, आपके ऊपर कर्जा नहीं होता, आपका धन कोई लेकर भागता नहीं, यानी आपका पैसा कहीं डूबता नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम इन सारे कार्यों के लिए, यानी कि आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्य हो, आपके घर में धन की आवक हो, आपके ऊपर कर्जा भी ना हो, आपको किसी की देनदारी ना हो, आपका कोई पैसा मार के ना भागे, कोई आपके साथ दगा ना करे, कोई आपके साथ बेईमानी ना करे और आपको सुख मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? श्री हनुमान जी महाराज की पर्वत उठाते हुए मिट्टी की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति, प्रतिमा कोई भी मार्केट में मिल जाएगी, देख कर लेकर आइए और किसी मंगलवार में अपने घर में स्थापित कर लीजिए और प्रतिदिन उसकी पूजा करिए। तो जब आप इस प्रकार पूजा प्रारंभ करते हैं मिट्टी से बने हुए श्री हनुमान जी महाराज की, तो मंगल आपका उच्च का ना हो जाए तो हो ही नहीं सकता। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे कि एक लोटा जल आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, एक छोटी सी मटकी ले लेना, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, मिट्टी के बर्तन हर जगह खूब खूब मात्रा में है। छोटी सी मिट्टी की मटकी ले आइएगा, एक ले आइए, दो ले आइए, मिट्टी के गमले ले आइए। कहा जाता है कि वैसे तो आजकल फैशन में आप बहुत बहुत चीजों के सिरेमिक के और प्लास्टिक के गमलों में आप पौधे लगाते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी के गमलों में पौधे लगाते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा फल मिलता है। तुलसी जी हो या कि बेल वृक्ष हो या कि शमी वृक्ष हो या आपने मनी प्लांट लगाए हो, सब आपको प्लास्टिक में नहीं मिट्टी के गमलों में लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मिट्टी के गमले लेकर आइए, मिट्टी की मटकी लेकर आइए, मिट्टी के कुल्हड़ लेकर आइए, मिट्टी के गिलास मिलते हैं वो लेकर आइए। कहने का मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं करिए। तो मैंने आपको बताया श्री हनुमान जी महाराज की पर्वत उठाते हुए मिट्टी की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर के मंदिर में आप स्थापित करें, उन्हीं से आप पूजा करें। छोटी सी मिट्टी की मटकी या कुल्हड़ आप कुछ भी लेकर आए, साफ स्वच्छ कर ले उसे, प्रतिदिन उसमें जल भरकर मंदिर में रखना प्रारंभ करिए। अगर आप तांबे के पात्र में पहले से जल रखते आए हैं तो वो भी रखा रहने दीजिए, लेकिन एक मिट्टी के पात्र में भी जल रखिए, क्योंकि इतनी गर्मी हम लोग कितनी कितनी बार पानी पीते हैं। अगर भगवान जी के लिए 2 पात्र में जल रख देंगे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर आपने मिट्टी के पात्र में जल रखना शुरू कर दिया तो मैं आपको बता नहीं सकती आपकी कितनी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो मिट्टी के बर्तन में जल रखना शुरू करिए। अगले दिन, पहले दिन आपने रख दिया उस बर्तन को, आप मिट्टी के बर्तन से, कुल्हड़ से जो है आपका, मिट्टी के ढक्कन भी मिलते हैं, वो ढक्कन वाला बर्तन लाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिट्टी के कोई छोटा है तो दीवे से या किसी चीज से, सिरों से आप ढक दीजिए। उसे ढकने के बाद आप उस जल को अगले दिन उठाइए पूजा के बाद और उसे सारे घर में छिड़क दीजिए और उसी जल को थोड़ा सा किसी पात्र में लेकर ग्रहण कर लीजिए। उसे झूठा मत करिए। उसी जल से, मतलब पहले आप घर में छिड़केंगे, फिर थोड़ा सा उस जल को तुलसी जी में देंगे। तुलसी जी में जल देने के बाद तुलसी जी की जो मिट्टी गीली होगी उसको उठाकर आप अपने मस्तक पर जरा सा फिंगर से लगा लेंगे, थोड़ा जल बचाकर अपने घर में वापस लाएंगे, उसे प्रसाद स्वरूप सब ग्रहण करेंगे, पुनः फिर मिट्टी का बर्तन भरकर आप मंदिर में रख देंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मिट्टी का बर्तन भरकर पहले दिन पूजा के समय रखना है, अगले दिन आपको पूजा के बाद उठा लेना है, उसको घर में छिड़कना है, तुलसी जी में देना है, तुलसी जी की मिट्टी को जल यहाँ पर लगाना है मस्तक पर, और फिर उस जल को थोड़ा थोड़ा सब ग्रहण कर लेंगे, धोकर फिर से भरकर रख देना है। क्लियर? आपके अपने घर के किचन में या कहीं भी उत्तर पूर्व दिशा में आप मिट्टी का मटका या सुराही स्थापित करिए, ठीक है। और प्रतिदिन शाम को एक मिट्टी के दीपक में या मिट्टी के किसी पात्र में 1 कपूर की टिक्की और 1 लौंग का जोड़ा या 2 कपूर की टिक्की और 1 लौंग का जोड़ा डालकर जलाना प्रारंभ कर दीजिए। ये वो चमत्कारी चीजें हैं, ये वो मैंने बताया, इसमें आपका कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। मिट्टी के बर्तन आपके सालों साल यूज होंगे, इसमें कुछ आपका लगने वाला नहीं, लेकिन आपका मंगल उचका हो जाएगा, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरे घर में आपके मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे, खुशियां ही खुशियां आएंगी। आकस्मिक दुर्घटनाएं, चोरी चकारी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कर्ज कलेश
बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इस तरह से मिट्टी आपकी किस्मत चमका सकती है। ध्यान रखिएगा, जो जल आप तुलसी जी में देते हैं उसके मिट्टी जरूर जरा सी अपने मस्तक पर लगाना शुरू करिए, और उसके बाद जो मैंने बताया वो आप करना शुरू करिए। मिट्टी के पात्र में जल कब तक रखे, रखते रहिए, कोई नुकसान नहीं है, रखते रहिए। तो आप इस कार्य को करके देखिए, निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। आप ये सोचोगे कि क्या मैं बोलूं कि मिट्टी ने चमका दी मेरी किस्मत। मिट्टी के बर्तनों को इस प्रकार से यूज शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद